साथियों नमस्कार। मैं आपका साथी एडवोकेट राकेश सहल। मैं आज आपको रेवेन्यू कोड में होने वाली डेली एक टर्मिनोलॉजी, जो ऐसे वर्ड जो उर्दू प्लस हिंदी से जुड़े हुए हैं, जिनकी हमें मोस्टली जानकारी नहीं होती और दैनिक कार्यों में हमें इनको पढ़ने में समझने में बड़ी दिक्कतें आती हैं, इनके बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि पहले है आबादी देख। आबादी देख ऐसा एरिया है जहाँ गाँव बसा हुआ है। इस्तेमाल के समय में जिस ज़मीन पर या जिस जगह पर बसासत थी या मतलब कि मकान बने हुए थे, उस एरिया को एक डेफिनेशन दी गई, उसका एक इंडिविजुअल नंबर बनाया गया, जिसे आबादी देख कहा जाता है। मौजा। मौजा एक उर्दू का शब्द है जिसे हिंदी में गांव या ग्राम कहा जाता है। रेवेन्यू रिकॉर्ड में एक गांव को मौजा कह के या लिख के प्रदर्शित किया जाता है। आगे है हदवस्त। हदवस्त क्या है? एक ऐसा एक इंडिविजुअल गांव का एक नंबर होता है जो एक तहसील के एक पूरे तहसील के एक एरिया में सीरियल वाइज होता है। ये रेवेन्यू रिकॉर्ड में गांव के नाम के साथ एक हदवस्त नंबर होता है जो सभी गांव का अलग अलग होता है। ये गांव का एक सिलसिलेवार नंबर है। नंबर 4 है मौजा बेचिराग। मौजा बेचिराग ऐसा गांव है जिस गांव में कोई आबादी नहीं रहती है, लेकिन उस गांव का रेवेन्यू रिकॉर्ड है, उसके गांव के नाम की ज़मीन है, वो उस गांव को मौजा बेचिराग बोला जाता है। आगे है मिसल हकीयत। मिसल हकीयत क्या है? बंदोबस्त के समय एक विस्तार पूर्वक तैयार की गई जमाबंदी जिसमें पुराना रिकॉर्ड और नया रिकॉर्ड दोनों शो किए गए, उसको मिसल हकीयत बोला गया। नंबर 6 है जमाबंदी। जमाबंदी एक ऐसी पुस्तक है जिसमें हमारी भूमि की मलकियत, कास्त, नंबर खसरा और हमारे खेतों की नंबर की किस्म, इसकी पूरी डिटेल और जैसे खेवट खतौनी, इसकी पूरी जानकारी दी गई है, इसे जमाबंदी बोला जाता है। आगे है इंतकाल। इंतकाल क्या है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे हम अपनी ज़मीन को ट्रांसफ़र या मलकियत को हमारी तब्दीली का उसमें रिकॉर्ड दिया जाता है। जैसे कि कोई रकबा बै हुआ है उसका इंतकाल, कोई ट्रांसफ़र डीड है, कोई विरासत का इंतकाल है, तो ऐसे ऐसे इसकी अलग अलग किस्म होती है। आगे है खसरा गिरदावरी। खसरा गिरदावरी क्या है? एक खातेदार मलकियत की एक पुस्तक होती है। इस पुस्तक में फसलों की हर 6 माह के बाद एंट्री होती है। इसे इसमें लगान रजिस्टर भी इसको बोला जाता है। आगे है लाल किताब। लाल किताब एक ऐसी पुस्तक है जिसमें गांव की भूमि से संबंधित पूर्ण रिकॉर्ड की जानकारी होती है, जिसमें कि गांव में कितना काश्तकार रकबा है, कितना गैर मुमकिन रकबा है, कितना रहन है, इसके अलावा अदर अदर जानकारी लाल किताब में होती है। सजरा नस्ब। सजरा नस्ब क्या है? भूमिदारों की वंशावली। एक ऐसा कुर्सीनामा होता है जहाँ भूमिदार मालिकों का आगे पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें शो किया जाता है, वे इतने लड़कियां हैं, इतनी लड़की है। अगर जो मालिक जीवित है तो उसकी लाल रंग से एंट्री की जाती है। पैमाइश। पैमाइश क्या है? पैमाइश एक भूमि को नापने का तरीका है जिसमें भूमि की लंबाई चौड़ाई एक निश्चित पत्थर से तय की जाती है, इसको पैमाइश कहा जाता है। आगे है गज। गज क्या है? एक भूमि को नापने का एक पैमाना है गज। अड्डा। अड्डा क्या है? जरीब की पड़ताल करने के लिए भूमि पर बनाया गया नाप, इसे अड्डा बोला जाता है। जरीब भूमि को नापने के लिए एक 10 क्रम लंबी लोहे की जंजीर होती है जिसे जरीब कहा जाता है। जरीब 10 क्रम लंबी होती है। इसकी कुल लंबाई अगर फुटों के हिसाब से देखें तो 55 फुट होती है। बाकी अगले वीडियो में साथियों आपको और इससे जुड़ी कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में जानकारी देगी। अगली वीडियो के लिए